नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। दोपहर के 3 बज गए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में G20 शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को अगले G20 के लिए अध्यक्षता सौंप दी है। हालांकि नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी जो है भारत के पास ही रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव रख दिया है। उन्होंने आशा जताई कि सभी सदस्य देश इस वर्चुअल सत्र में जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने समापन भाषण में वैश्विक सुझावों पर अमल की बात की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विश्व में आशा और शांति का प्रसार हो। इससे पहले आज G20 सदस्य देशों के नेताओं ने और प्रतिनिधि मंडलों को के जो प्रमुख हैं वो शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में हिस्सा लिया उन्होंने और वन फ्यूचर मंथन पर चर्चा की गई। लूला डी सिल्वा, योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके मन में विचार होगा कि आज G20 के आखिरी दिन क्या क्या कुछ खास हुआ, क्या प्रमुख बातें रहीं। देखिए, सबसे पहले आज सुबह आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो है अपनी पत्नी अक्षता के साथ जो है अक्षरधाम पहुंचे। जैसे कि आपको तस्वीरें दिखाई थी, यहां उन्होंने दर्शन पूजन किए लगभग पौन घंटा। इधर देखिए, तमाम विदेशी मेहमान जो है बापू के समाधि स्थल पर पहुंचे, राजघाट पहुंचे, वहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको खादी का अंग वस्त्र दिया, सम्मानित उनको किया और उसके बाद तमाम वर्ल्ड लीडर्स ने बापू को सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि दी। आज तीसरे सत्र में दुनिया के तमाम नेताओं ने वन फ्यूचर सेशन में हिस्सा लिया और मंथन किया। यही नहीं, आपको बता दें, तय विषयों पर सबकी साझा घोषणा पत्र पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले मेजबान यानी ब्राजील को G20 की अध्यक्षता भी सौंप दी। प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर के अंत में G20 के वर्चुअल सेशन का भी प्रस्ताव रखा। साथ ही साथ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNSC में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की भी मांग रख दी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व में आशा और शांति का प्रसार हो और संस्कृत के श्लोक से उन्होंने इस बात का आह्वान किया। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। आज क्या कुछ रंग देखने को मिले ये भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार का संदेश देने की कोशिश की गई। ये देखिए, 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। किस प्रकार से ये नजारा अपने आप में छटा बिखेर रहा है भारतीय संस्कृति की, भारत के इतिहास की, भारत का जो पराक्रम है, भारत के जो शूरवीर हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर सभी देशों के प्रमुख यानी वर्ल्ड लीडर्स पहुंचते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी का शॉल अर्पित करते हैं, सम्मानित उनको किया जाता है और एक एक करके सभी जो है सर झुकाकर नमन करते हैं बापू को। और उसके बाद फिर से एक बार G20 का जो सम्मेलन है उसका आखिरी चरण पूरा होता है और ये नजारा अपने आप में बहुत कुछ संदेश देता हुआ आपको नजर आ जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजघाट पर बापू के साबरमती आश्रम की तस्वीर लगाई गई थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बताते रहे, समझाते रहे क्या महत्व है बात जब हिंदुस्तान की होती है। और इसलिए ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन राजघाट पर जैसे ही वर्ल्ड लीडर्स पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी वहां खुद मौजूद थे। सबके शानदार स्वागत के लिए उन्होंने बाइडेन, सुनक, मैक्रोन समेत तमाम नेताओं का खादी का शॉल देकर स्वागत किया। आपको बता दें कि बापू को नमन करते हुए तमाम ग्लोबल लीडर्स आपको नजर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी करते हुए नजर आ जाएंगे। देखिए, जो बाइडेन आपको नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के नजर आ जाएंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति आपको नजर आ जाएंगे, एंथनी एल्बनीज यानी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी आपको नजर आ जाएंगे, नाइजीरिया के प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको जर्मन चांसलर यानी ओलाफ शोल्ज भी नजर आ जाएंगे। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत कुछ संदेश देने की कोशिश है। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जब पहले ऋषि सुनक का अक्षरधाम पहुंचते हैं, मंदिर पहुंचते हैं, वहां पूजा पाठ करते हैं, पौन घंटे का वहां समय बिताते हैं। उनको गिफ्ट के रूप में एक छोटा सा प्रतिमा जो है अक्षरधाम की दी जाती है, एक प्रोटोटाइप उनको दिया जाता है। और ये तस्वीरें राजघाट से। देखिए, G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आए ऋषि सुनक ने एक बार फिर से यह दिखा दिया कि हिंदू धर्म के प्रति उनकी जो आस्था है, जो उनका लगाव है, जो उनकी मान्यताएं हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भले ही आज वो किसी और देश के, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बन गए हों, लेकिन उनकी आस्था सनातन के प्रति इतनी ही प्रगाढ़ है और ये वो हर बार अपना व्यक्त करते रहे हैं। मौके मौके पर जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी उन्होंने इस बात को बार बार जाहिर किया कि हाँ, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुत्व का पुरोधा हूं, मैं इसकी उपासना करता हूं और मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। इसलिए G20 सम्मेलन से पहले उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया था कि मैं जब हिंदुस्तान आऊंगा तो मैं मंदिर में जाना पसंद करूंगा और उसी हिसाब से समय के मुताबिक वो तय समय तड़के पहुंचते हैं अक्षरधाम, वहां पर पूजा पाठ करते हैं, तमाम संतों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, नतमस्तक वो होते हैं भगवान के आगे, ईश्वर की आराधना करते हैं। साथ ही साथ इस बात को भी सुनिश्चित कर देते हैं कि वो एक प्रधानमंत्री होने के साथ साथ अपने धर्म के प्रति कितने ज्यादा आस्था रखते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी भी आपको नजर आ जाएंगे, तमाम संत नजर आ जाएंगे और बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है अक्षरधाम का भव्य परिसर, वो मंदिर जहां सुबह सुबह हल्की बारिश भी आपको नजर आएगी, छाता के साथ नजर आ रहे हैं आपको प्रधानमंत्री। ये अंदर की तस्वीरें आप दिख रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने पूजा पाठ किया, तमाम विधि विधान के साथ उन्होंने समझने की कोशिश की और उन्होंने बातचीत भी की, अस्तित्व को समझा, कितना पुराना ये मंदिर है और कितना अपने आप में तमाम संस्कृति को समेटे हुए है। ये आरती के दौरान प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं और हिंदुत्व का गर्व करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अभी कुछ ही वक्त पहले आपने देखा होगा कि मुरारी बापू की कथा में जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं एक हिंदू